Take your comfortable position. Spine erect. हाथों में ज्ञान मुद्रा या दोनों हाथों को क्लैप्स कर लें एज पर योर कंफर्ट. आंखें बंद. ग्लासेस है तो हटा दें. चेहरे पे बहुत ही प्यारी से स्माइल. 3 लंबी गहरी सांस लेंगे. नाक से लेंगे एकदम लंबी गहरी, और फिर मुंह से बाहर निकालेंगे बहुत स्लो एंड स्टेडी, ताकि आपकी ये गहरी लंबी अंदर जाती श्वास और बाहर आती श्वास आप पूरी तरह से महसूस कर सके अपने पूरे शरीर में. मानो आपके स्पाइन से होके गुजर रही हो, पूरे स्पाइन को क्रॉस कर रही हो. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. जितनी स्लो बाहर निकाल सके और जितने लंबे समय तक निकाल सके श्वासों को. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. One more breath in and breathe out. अब 3 बार लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे और 1 सेकेंड का पॉज रख के आउम का उच्चारण करेंगे. जब आप म तक पहुंचेंगे आपका फोकस दोनों आईब्रो के बीच में या टॉप ऑफ द हेड रहना चाहिए. ब्रीथ इन पॉज. आ ब्रीथ इन पॉज. आ ब्रीथ इन पॉज. आ आपकी सांसें गहरी और लंबी चलती रहें. थोड़ी देर श्वासों को एकदम गहराई तक लेके जाएं और एकदम धीरे धीरे बाहर लाएं. मानो आपकी सांसें आपकी इंटरनल बॉडी, आपके शरीर के सारे ऑर्गन से मिलते हुए बाहर आ रही हो. एकदम गहरी लंबी सांस अंदर और एकदम स्लो स्लो बाहर लाइए. जितनी लंबी गहरी सांसें होंगी आपकी, उतनी ही आप हजारों गुना गहरी शांति में जाओगे और फिजिकल बॉडी से न्यूट्रल हो पाओगे. भौतिक शरीर शून्य हो पाएगा. पूरी तरह से अपनी श्वासों के साथ अलाइन हो पाओगे. बहुत ही आराम से गहरी लंबी सांस लेंगे और धीरे धीरे बाहर निकालेंगे. मानो आप हर अंदर जाती सांस के साथ सारी शीतलता, सारी जीवन ऊर्जा, लाइफ फोर्स एनर्जी
अंदर लेके जा रहे हो और बाहर आते श्वास के साथ जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स, आपकी हर एक सेल ने नेगेटिव थॉट्स, स्ट्रेस, वरी, एंजाइटी जो भी पकड़ के रखा है, वो सब समेटते हुए बाहर आ रहे हो। कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से। हमें और रिलैक्सेशन में जाना है, कोई हरी नहीं। हजारों गुना गहरी शांति में जाना है हमें। एक लंबी गहरी सांस लें जिसमें आपका पेट बाहर आए। अपने बेली को बाहर आने दें, पूरी तरह से भर लें और फिर धीरे धीरे बेली को अंदर करते हुए श्वासों को छोड़ें, एकदम स्लो। फिर से एक बार, बेली आउट, बेली इन। श्वास से धीरे धीरे ऊपर उठते हुए नाक से बाहर आ रही है। अब श्वासों को एकदम हल्का छोड़ दे, उनको अपनी गति से आने दे, जाने दे, जैसा वो चलना चाहती है, जैसा वो बहना चाहती है। बस आप उनको पकड़ के उनके साथ अपने भीतर जाएं और उन्हीं के थ्रू बाहर आए। एक भी श्वासें आपके फोकस से छूटनी नहीं चाहिए, अंदर उतर रही है, बाहर आ रही है। गहराई मापने की कोशिश कीजिए, टेम्परेचर देखने की कोशिश कीजिए, सांसों की लंबाई देखिए कहाँ तक जा रही है। जब हम किसी के साथ अलाइन होना चाहते हैं, एक होना चाहते हैं, तो कैसे उसके बारे में सब कुछ पता करते हैं। आज हमें अपनी ही श्वासों के बारे में पता करना है। या आपकी श्वासें इतनी शांत हो चुकी है, आप पूरी तरह से इतने शिथिल और शांत हो चुके हो कि अपनी सांसों की आवाज को सुन पा रहे हो, अपनी धड़कन को सुन पा रहे हो, अपनी धड़कन का धड़कना महसूस कर पा रहे हो। ये धड़कन कहाँ धड़क रही है, आपके हृदय में या आपके नाभि के पास या आपके पेट में। आप जैसे घड़ी में टिक टिक आवाज होती है, ऐसे आपके शरीर के अंदर इन आउट कुछ वाइब्रेशन महसूस हो सकती है। ये आपकी धड़कन है। जब हम एकदम शांत हो जाते हैं, हजारों गुना गहरे शांति में चले जाते हैं, तब हम अपने अंदर की धड़कन को सुन सकते हैं, उसको पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं। इस धड़कन के साथ मानो आपका ये शरीर भी सर्कल में मूव कर सकता है। ऐसा लगेगा जैसे आपके अंदर एक सर्कल घूम रहा है। जैसे भूकंप आता है और आपका शरीर हिलता है, आप वैसे ही मूवमेंट अपने बॉडी में फील कर सकते हो।
क्योंकि हमारा भौतिक शरीर इतना लाइट वेट हो गया है, इतनी गहरी शांति में जा चुका है। सारी कोशिकाओं ने, सारे मसल्स ने, सब ने एकदम अपने आप को लूजन अप कर दिया है, ढीला छोड़ दिया है। इतनी शांति में जा चुके हैं सब। आपकी माइंड, बॉडी एंड सोल सब अलाइन हो चुकी है यूनिवर्स के साथ, उस ब्रह्मांड की शांति के साथ, उसकी फ्रिक्वेंसी के साथ आप अलाइन हो चुके हो, बिल्कुल शांत। हर एक ब्रेथ के साथ आप हजारों गुना गहरी शांति में जा रहे हो, गहरी शांति। आपका लॉजिकल ब्रेन, आपका स्पिरिचुअल ब्रेन सब शांत हो चुका है, बिल्कुल शांत। और इस गहरी शांति में ये पूरा यूनिवर्स हमें सुन रहा है, हमें सुनने के लिए मानो बिल्कुल रेडी है। तो अपने अपने हृदय से बहुत ही प्रेम से अपने सारे देवी देवताओं को, अपने सारे एंजल्स को, खासकर अपने सारे पितरों को, सबको हम आज इस सेशन में इनवाइट करेंगे बहुत ही प्यार से। We humbly invoke our Shiva Shakti, Narayan Narayani, Brahma Brahmani, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, महातार बाबा जी, माता नाग लक्ष्मी देवियार, साईं बाबा जी, गौतम बुद्धा जी, नानक जी, आर्कएंजल माइकल, गैब्रियल, राफेल, यूरियल, मेनी मोर आर्कएंजल्स, हम सबके गार्जियन एंजल्स, हायर सेल्फ्स और जितने भी एंसेस्टर्स अभी सब इस पृथ्वी पे हमारे आसपास है, उन सब का प्रेम आज हमें भर भर के चाहिए। आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। चारों दिशाओं की शक्तियां आज हमारे साथ है, चारों धामों की शक्तियां, पंच महाभूतों की शक्तियां, हमारी पूरी स्पिरिचुअल टीम हमारे साथ है। ये पूरा मेडिटेशन सेशन उनका है। उन सब की एनर्जी, उन सब की लविंग टच, सब एक सॉफ्ट, बहुत प्यारी सी हमारे बॉडी को टच कर रही है। हमें शारीरिक अनुभव नहीं हो रहा है, हम शरीर को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, बट वो टच, वो छुअन, वो हम फील कर सकते हैं। हमारी एनर्जी बॉडी उनकी एनर्जी को फील कर सकती है। वी आर सो ब्लेस्ड कि आप सब हमारे आसपास हो। थैंक यू, थैंक यू। दूर ब्रह्मांड से एक पिलर ऑफ लाइट, बहुत चमकती हुई सी दिव्य सफेद रोशनी, एक पिलर के समान, एक खंबे के समान हमारे सर पे उतर रही है। और ये हमारी क्राउन चक्रा, टॉप ऑफ द हेड के अंदर आ रही है। चारों तरफ धीरे धीरे नीचे उतर रही है, हमारे पूरे हेयर लाइन को कवर कर लिया है। और जितने भी नर्व्स हैं, मसल्स हैं, सब लूजन अप हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, गहरी शांति में जा रहे हैं। जो भी नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे,
जो भी फॉल्स प्रोग्रामिंग थी, वो सब मानो बाहर निकल रही है धुएं के जैसा। और धीरे धीरे ये डिवाइन वाइट लाइट हमारे फोरहेड पे उतर रही है। नोज एरिया, पूरे चिक को कवर कर लिया है। लिप्स, चिन एरिया, पूरे बैक ऑफ द हेड, नेक को, थ्रोट को, और जहां जहां से पास ऑन हो रही है सारे मसल्स एकदम रिलैक्स एंड लूजन अप हो रहे हैं, ढीले पड़ रहे हैं। जैसे हमारी बॉडी एक्सपैंड हो रही है, क्योंकि जब कुछ रिलीज होता है, कुछ रिलैक्स होता है तो वो फैलता है, इसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। आप महसूस कर सकते हो ये लाइट जैसे जैसे नीचे उतर रही है, आप अपनी साइज से बड़े हो रहे हो, क्योंकि आप और ज्यादा रिलैक्स हो रहे हो। अपने शोल्डर्स के सारे भार को एक बार उतार दीजिए। यू आर हियर फॉर जस्ट योर ग्रोथ। सबको लेके चलना है, पर ऐसा नहीं कि आपके कंधे ही झुक जाएं और आप खुद के लिए स्टैंड ही नहीं कर पाओ। तो हर वो भार जो आपको दबा रहा है उतार दीजिए। जस्ट रिलैक्स, लूज छोड़ दीजिए सारे मसल्स। दोनों हाथों में ऊर्जा उतर चुकी है, आपकी हथेलियों में, फिंगर्स में उतर रही है। यू कैन फील वाइब्रेशन इन योर फिंगर्स, जैसे एक सॉफ्ट सा करंट फ्लो कर रहा हो, जैसे मानो कुछ गर्म चीज छू दी हो या बहुत ठंडी चीज छू दी हो। उसकी टच से जैसी वाइब्रेशन होती है, यू कैन फील द एनर्जी लाइक दैट। ये दिव्य सफेद ऊर्जा आपके बैक और फ्रंट दोनों में एक साथ उतर रही है। अपर बैक और चेस्ट एरिया, सारे लंग्स, दोनों लंग्स, हार्ट, सब बहुत हैप्पी है, रिलैक्स है। मानो आज बहुत शांति मिल रही है इनको। ये दिव्य सफेद ऊर्जा आपके हर एक ऑर्गन को रिजुविनेट होने का, रिक्रिएट होने का चांस देती है। हमारे सेल्स रिक्रिएट हो सकते हैं, रीप्रोग्राम्ड हो सकते हैं। इन सारी सफेद ऊर्जाओं में हर एक सेल अपनी फॉल्स प्रोग्रामिंग, अपने अंदर जो भी नेगेटिव इमोशंस, थॉट्स लेके रखे हैं, वो सब आज रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी एक्सपैंड होना है, रिलैक्स होना है। अब वो भी इतना भार नहीं उठा पा रहे हैं। जो भी चीजें अनवांटेड है वो बहुत भारी होती है, आपकी फिजिकल बॉडी के लिए, इमोशनल बॉडी के लिए, मेंटल बॉडी के लिए। और ये आपके हर एक सेल्स में स्टक रहते हैं। आज ये सारी ऊर्जाएं उन सारी चीजों को रिलीज कर रही है। आपके मिड एब्डोमेन, मिड बैक, जिस भी ऑर्गन में आपको प्रॉब्लम है, वहां ये ऊर्जा काफी ब्राइट रूप में काम कर रही है। आपके लोअर बैक, लोअर एब्डोमेन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स,
आपकी पेल्विक एरिया, हिप्स, आपके थाइज, आपकी नीज, एंकल, हील्स, फुट, सारी बॉडी आपकी कंप्लीटली डिवाइन वाइट लाइट में फिल हो चुकी है। सारे सेल्स एकदम रिलैक्स्ड हो चुके हैं। पूरे मसल्स आपने ढीले छोड़ दिए। मानो हर एक श्वास आपको एक सूखे पत्ते के जैसा हिला रही हो। इतने लाइट हो चुके हो आप, इतने कंफर्टेबल हो चुके हो। अपना ध्यान अपने पैरों के 10 उंगलियों में लेके जाएं। उनके नेल्स को देखें कि आपने कोई पेंट लगा के रखा है, नेल पेंट। कैसे हैं नेल्स आपके? छोटे हैं, बड़े हैं, कट किए हुए हैं? पूरा फोकस आपके नेल्स पे। और देखिए ये नेल्स धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। ये जो नेल्स का शेप है ये पॉइंटेड हो रहा है धीरे धीरे। 10 उंगलियां आपकी पॉइंटेड हो रही है और पॉइंटेड होते होते ये वुड के मेटल में चेंज हो रही है, लकड़ी के रूप में। मानो नेल्स ने अपना स्वरूप ही बदल दिया हो। ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ये पेड़ों की जड़ों के जैसा आगे बढ़ रहे हैं। जैसे पेड़ों से जड़ें निकलती हैं, पतली पतली शाखाएं। ये 10 उंगलियां आप जहां पे भी बैठे हो उससे नीचे जा रही है। बेड पे बैठे हो तो उससे नीचे जा रही है, फ्लोर पे बैठे हो तो उससे नीचे जा रही है। आप जितने भी महल्ले पे बैठे हो, जितने भी फ्लोर पे बैठे हो अपने बिल्डिंग के, जस्ट विजुलाइज करें कि वो सारे फ्लोर्स के नीचे होते हुए जा रही है, एकदम डीप डीप एंड डीप, बहुत गहराई तक। और लास्ट में इसने धरती को टच किया, जहां से माँ धरती शुरू होती है और उसके अंदर जा रही मिट्टी को भेदते हुए माँ धरती के टॉप लेयर जो मिट्टी होती है उसको भी भेदते हुए, अपनी जगह बनाते हुए ये जड़ें अंदर जा रही है। मानो जैसे आप पूरी धरती के लेयर्स को देख सकते हो कि आप ऊपर बैठे हो और आपके पैरों की उंगलियों से निकलती हैं शाखाएं, ये रूट्स पहले मिट्टी के लेयर को पार करते हुए और अंदर जा रही है। कहीं जल मिल रहा है, कहीं पत्थर मिल रहे हैं। सबके बीच से अपना रास्ता बनाते हुए जड़ें हमारी बस गहराई तक जाना चाह रही हैं और जा रही हैं। चाहने दीजिए इनको। ये अपनी माँ से मिलना चाहती है, मदर अर्थ से। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को खोजते खोजते पहुंच ही जाता है, वैसे ये भी पहुंच जाए और गहराई में जा रही है, एकदम डीप। और वहां जाके जैसे
हल्का पानी है, मिट्टी है, सब मिक्स है। और इन जड़ों ने फैलना स्टार्ट कर दिया है, जैसे पेड़ की जड़ें नीचे जाके चारों तरफ फैल के खुद को मजबूत बना लेती हैं, अपनी नींव को मजबूत कर लेती हैं। जैसे जाके माँ के हृदय से चिपक गई हैं जड़ें, अपनी माँ धरती माँ के सीने से लग गई है। हमारी जड़ें एकदम नीचे गहराई तक मदर अर्थ से जा चिपकी हैं। हम आज माँ से प्रार्थना करते हैं, हे माँ, हमारे अंदर जो भी अनवांटेड है, जो हमें हमारी ग्रोथ से रोक रहा है, चाहे नोविंगली या अननोविंगली, हमें पता है या ना हो, चाहे वो हमारे कॉन्शियस ब्रेन में है या सब कॉन्शियस में हो या अनकॉन्शियस में हो, चाहे इस जन्म का हो या पिछले कई जन्मों का हो, माँ, हम कंप्लीटली आपको सरेंडर हैं। हमने बस आपको पकड़ के रखा है अपनी जड़ों के माध्यम से। आप बस उन सारी नेगेटिव चीजों को ले ले और वाइट लाइट में ट्रांसफॉर्म करके खुद की क्रिएशन में यूज करे माँ, खुद को रिजुनवेट करे माँ। जो भी आपके अंदर रिसेंटली नेगेटिविटी आई है, जो आपको पता है, सबसे पहले उसको ग्राउंड कीजिए। किसी भी तरह की सैडनेस, किसी भी तरह की आर्ग्यू, कुछ ऐसा जो आप चाह रहे थे और ना हुआ, जिसने आपको बहुत तोड़ दिया अंदर से, किसी के साथ सेपरेशन, किसी के साथ चीटिंग, बिट्रेल, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट, सबसे पहले रिश्तों की अनबन, उनकी खटास, उन सारी चीजों को ग्राउंड कीजिए कि माँ, ये सारे नेगेटिव इमोशंस जो मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरी इमोशनल बॉडी में है, मैं सब सरेंडर करती हूँ, सब ग्राउंड करती हूँ। आई चूज टू रिलीज। और महसूस कीजिए आपके टॉप ऑफ द हेड से दोनों तरफ से कुछ ग्रे एनर्जी धीरे धीरे नीचे आ रही है, मानो एक सर्कल है और दोनों तरफ से ग्रे एनर्जी धीरे धीरे नीचे आ रही है, पैरों तक पहुंची है और आपके अंगुलियों से होते हुए, उन जड़ों से होते हुए, मानो जो जड़ें ब्राउन कलर की थी अब ग्रे कलर की हो रही हैं। ये सारी नेगेटिविटी जैसे जैसे गहराई में जा रही है, खुद को देखें कि आपके पैरों से लेके मदर अर्थ की कोर तक ये जड़ें फैली हुई हैं। और ये नेगेटिविटी जैसे ही मदर अर्थ को टच करती है, एक विस्फोट सा होता है और सारी ग्रे एनर्जी वाइट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। माँ के अद्भुत अनकंडीशनल लव के पास जाते ही ये एनर्जीज अपने आप को रोक नहीं पाती और प्योरिटी में आ जाती है। अनकंडीशनल लव इज सो प्योर कि वो सबको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जितने भी रिश्तों की प्रॉब्लम है, सबको, उससे जो भी एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, सैडनेस, अलूफनेस, जो भी आपको आ रहा है, डिप्रेशन, सब सेंड कर दीजिए माँ को। माँ सबको ट्रांसफॉर्म कर देंगी। मानो जब आप सांस लेते हो तो सारी एनर्जी कलेक्ट हो जाती है और जैसे ही आप ब्रीथ आउट करते हो, वो सारी ग्रे एनर्जी आपके पैरों से होते हुए, जड़ों से होते हुए नीचे चली जाती है। हर ब्रीथ आउट के साथ उन एनर्जीज को नीचे भेजिए।
और सारी ग्रे एनर्जीज वाइट लाइट में ट्रांसफॉर्म हो रही है। कितने भी नेगेटिव थॉट्स हमने फॉल्स प्रोग्रामिंग अपने ब्रेन में करके रखी है, सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए, रिश्तों के लिए, बच्चों के लिए, धर्म के लिए, खुद के लिए, कि हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए, या हम बस इतना ही कर सकते हैं, या दूसरों को हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत बार वो हमारी फॉल्स प्रोग्रामिंग भी होती है, चाहे हमें पता हो नहीं हो, पर हम उन सबको सरेंडर करते हैं, अपने सबकॉन्शियस से रिक्वेस्ट करते हैं, डियर सबकॉन्शियस, जो भी आपको लगता है बहुत हैवी वेटेज वाला है, जो यादें, जो इवेंट, जो ट्रॉमा काफी स्पेस ले रहा है और हमेशा आपको ऑक्यूपाइड करके रखता है, और जो हमारी ग्रोथ के लिए नहीं है, जो एंटी विजडम है, उन सबको आप रिलीज कर दीजिए प्लीज एंड थैंक यू। वो सारी चीजें जो आपके सबकॉन्शियस ने होल्ड करके रखी थी, बचपन से लेके आज तक जो भी चीजें उसने पकड़ के रखी थी, वो सब वो रिलीज कर रहा है, और सब आपके पैरों से होते हुए, जड़ों से होते हुए, एकदम डीप डाउन जाते हुए ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आपके हृदय में जितने भी तरह के पेन है, ग्रजेस है, रिसेंटमेंट है, दुख, दर्द, पीड़ा, जो भी है, मानो हमने अपना हृदय खोल दिया है, और सब बहती हुई गंगा के जैसे हमारे पैरों से होते हुए, जड़ों से होते हुए, जैसे माँ गंगा अपने साथ कचरा बहा के ले जाती है, वैसे ये सारे इमोशंस जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, वो सारे बह रहे हैं, और ये सारे नीचे मदर अर्थ तक जाते जाते सब एकदम प्योर प्योर हो जा रहे हैं, सब लव एंड लाइट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। सारा दुख आपका बह रहा है, सारा दर्द जिसने भी दिया हो, मतलब वो नहीं है किसने दिया, मतलब ये है कि हमने पकड़ के रखा था, जो आज हम छोड़ रहे हैं। हमें खुद को हल्का करना है, बस अब हम नहीं पकड़ के रख सकते, और नहीं, और नहीं। हमें यहाँ अनकंडीशनल लव रखना है, ग्रैटिट्यूड रखना है। छोटा सा हमारा दिल, उसमें हम क्या क्या रखेंगे, निकाल दीजिए इन सबको। क्या हुआ, किसी ने कुछ गलत कर दिया, क्या हुआ, किसी ने चीट कर दिया। लाइफ इज नॉट ओनली दैट। हमें लाइफ हमारी सोल की प्रोग्रेस के लिए मिली है, न कि इस 3D ह्यूमन बॉडीज से मिले हुए दुखों को कैरी करने के लिए। वी आर चूजन वंस, तभी आज हम सब इस विजडम में हैं। सो वी आर वैल्यूइंग आवरसेल्फ। हम बहुत वैल्यूबल हैं, और हमारा ये हृदय, ये डिवाइन का घर है, टेम्पल है उनका, जहां हम अपने दिव्य जनों को बैठाएंगे। तो सफाई जरूरी है, उन सारे दुख, दर्द, ग्रजेस, सबको बाहर, कंप्लीटली बाहर। उनके लिए कोई जगह नहीं है।
अपने सारे एंगर को, जहां कहीं भी, जिस भी किसी सेल में, बॉडी के जिस भी पार्ट में आपका गुस्सा दबा हुआ है एनर्जी के फॉर्म में, आई चूज टू रिलीज, आई चूज टू रिलीज। सारा एंगर हमारे नेल से होते हुए, रूट से होते हुए नीचे जा रहा है, पीस में कन्वर्ट हो रहा है। अगर कुछ हमारा नहीं होता है तो हम एंजाइटी में आ जाते हैं, या बहुत बुरा होता है डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये दोनों ही एनर्जीज, ये दोनों ही ग्रे एनर्जीज, जहां कहीं भी हमारे माइंड के नर्व्स में हो, या स्टमक के सेल्स में हो, या हार्ट में हो, जहां भी हो, उनकी रूट लोकेशन से निकल के अभी के अभी रिलीज हो रहा है। एक गहरी सांस लेके जब हम सांस छोड़ते हैं, वो सारी नेगेटिविटी नीचे जा रही है। जो भी दिमाग पे भार है कि ये काम होगा नहीं होगा, सही है गलत है, वो सारी चिंताएं सब अभी रिलैक्स और रिलीज हो रही है। हमारी फिजिकल बॉडी कंप्लीटली सरेंडर है मदर अर्थ को। जिस भी ऑर्गन में जो भी डिजीज एनर्जी है या कंजेस्टेड एनर्जी है, वो सब ग्राउंड हो रही है। अगर किसी पर्टिकुलर डिजीज से आप परेशान हैं, सपोज डायबिटीज, थायराइड, अगर थायराइड है तो हमारे थ्रोट से वो सारी ग्रे एनर्जी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है और अचानक से नीचे फ्लो कर रही है, और फ्लो करते करते एकदम रूट होते हुए डीप डाउन जाते हुए व्हाइट लाइट में ट्रांसफॉर्म। डायबिटीज है तो पेनक्रियास, सोलर प्लेक्सस, इन सब से वो एनर्जी एंटी क्लॉक घूम के पूरी तरह से बाहर निकल के एकदम नीचे फ्लो कर रही है, डीप डाउन, वो भी व्हाइट लाइट में ट्रांसफॉर्म होगी। जहां कहीं भी फिजिकल बॉडी में आपको पेन है, देखिए वहां से जो भी पेनफुल एनर्जीज है, डर्टी रेड, वो सब नीचे फ्लो कर रहा है। जैसे जैसे वो फ्लो कर रहे हैं, आपके रूट्स भी अपने कलर चेंज कर रहे हैं, और जैसे जैसे वो नीचे जा रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। पूरी फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, सब ग्राउंड, सारे ग्रे एनर्जीज ग्राउंड। पूरी बॉडी आपकी, पूरी ऑरा आपकी क्लींस हो चुकी है। ऐसे लग रहा है जैसे मदर अर्थ ने सब चीजों को सक करके ट्रांसफॉर्म कर दिया है। जैसे वैक्यूम क्लीनर से हम डर्ट को सक करते हैं, पुल करते हैं, वैसे ही मानो माँ धरती के पास एक वैक्यूम क्लीनर है, जिससे वो हमारी रूट से हमारी इन सारी बॉडीज की सारी ग्रे एनर्जीज को सक कर रही है। ऐसा फील हो रहा है कि हमारे बॉडी से कोई ग्रे एनर्जी को खींच रहा है नीचे की ओर, पुल कर रहा है एक साथ, जहां कहीं भी है। I choose to release all the gray energies, dirty energies, congested energies in all of my 7 bodies. Release, release, release.
और अब धीरे धीरे आप लाइट फील कर रहे हो, क्योंकि मदर अर्थ ने एक साथ सारी एनर्जीज को सक करके ट्रांसफॉर्म कर दिया है। और अब मदर अर्थ एक प्यार भरी पिंक ऊर्जा हमें दे रही है, जिससे कि हमारी ऑरा और भी ज्यादा क्लींस हो जाए। तो जब हम ब्रीथ इन करेंगे तो फील करेंगे सारी पिंक एनर्जी हमारे रूट से होते हुए ऊपर आके हमारे पैरों के तलवे तक आई है। और जब हम ब्रेथ आउट करेंगे तो ये सारी एनर्जी पुश करके ऊपर की तरफ आके क्राउन चक्रा से फाउंटेन के जैसा बाहर निकल रही है। ब्रीथ इन के समय आपके तलवों तक पहुंची है, और ब्रीथ आउट के समय आपके तलवों से ऊपर होती हुई क्राउन चक्रा से फाउंटेन की जैसा चारों तरफ निकल रही है। ये प्रोसेस हम 3 टाइम्स करेंगे। ब्रीथ इन, तलवों तक, एंड ब्रीथ आउट, क्राउन से फाउंटेन के जैसा चारों तरफ बिखर रही है। फिर से ब्रीथ इन, रूट से होते हुए तलवों तक, एंड ब्रीथ आउट, ग्राउंड से बाहर। वन मोर ब्रीथ इन, एंड ब्रीथ आउट। और ये पिंक ऊर्जा, अनकंडीशनल लव, केयर, इसने चारों तरफ हमारे एक सर्कल का निर्माण कर दिया है। हमारे अंदर भी ये अनकंडीशनल मदर अर्थ के लव की एनर्जी सब तरफ है, हर एक ऑर्गन में, हर एक चक्रा में, पूरी ऑरा में। हर एक सेल माँ मदर अर्थ के प्रेम को अपने अंदर सिमट रहा है, भर ले रहा है। मानो आपके अंदर से बहुत सारी पिंक एनर्जीज हर एक हेयर रूम से बाहर जा रही है। आपके एक एक हेयर से मानो पिंक ऊर्जा टपक रही हो। चारों तरफ, सब तरफ ही पिंक ऊर्जा, अनकंडीशनल लव, केयर एंड सपोर्ट की, ग्रैटिट्यूड की सब तरफ फैल रही है। आप बिल्कुल रिलैक्स, अंदर से बहुत सेटिस्फाइड, ब्लेस्ड, लव्ड और चूजन वन, स्पेशल वन की फीलिंग आ रही है। खुद में एक संपूर्णता की अनुभूति हो रही है, जैसे हम अपने आप में कंप्लीट हैं, खुद को खुश रखने के लिए कंप्लीट हैं, खुद की सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है और कैपेबल भी है, और डिजर्व करते हैं कि इस यूनिवर्स की सारी बेस्टेस्ट थिंग्स हमारे पास आए, चाहे वो डिवाइन लव हो या मेटेरियलिस्टिक चीजें हो। सब कुछ हो हमारे पास, पर अटैचमेंट बिल्कुल नहीं। कि जब डिवाइन बोले कि आ जाओ मेरे बच्चे सब छोड़ के, तो एक पल भी ना लगे किसी को भी छोड़ने में, चाहे वो रिश्ते हो, पैसे हो, पावर हो, कुछ भी हो। हमारा रिश्ता सबसे पहले उस यूनिवर्स, उस शिव बाबा और माँ मदर अर्थ, सबसे पहले माता पिता हमारे यही हैं और आखिरी में भी यही रहेंगे। और एक बच्चे को क्या चाहिए? भूल जाइए क्या हुआ आपके साथ, सही गलत। सिर्फ ये सोचिए कि आपको चुन लिया गया है, आपको सेलेक्ट कर लिया गया है,
तभी आपको इतनी विजडम दी जा रही है, इतना प्रेम दिया जा रहा है। प्रॉमिस योरसेल्फ कि आप अपना ध्यान रखेंगे, खुद को बहुत खुश रखेंगे, पर हाँ, दूसरों की खुशी लेके नहीं। अपने आसपास इतनी खुशियां बिखेरेंगे कि कोई नेगेटिविटी रहे ही नहीं आपके आसपास। आपकी ऑरा में सिर्फ अनकंडीशनल लव फ्लो करता रहेगा, तो पास आने वाले लोग भी बाइंड हो जाएंगे आपको रिस्पेक्ट देने के लिए, लव देने के लिए। जैसे मंदिर के पास गुजरते हुए लोग ना चाहते हुए भी नमस्ते मुद्रा में आ जाते हैं, वैसे ही आपके आसपास आने वाले न चाहते हुए भी आपके लिए प्रेम से भर जाए, श्रद्धा से भर जाए। इसके लिए हमेशा हमें खुद को क्लींस, प्योरीफाइड और अनकंडीशनल लव में रखना होगा। थैंक यू माँ, जो आज आपने मुझे इतना हल्का कर दिया, जो भार में जन्मों जन्मों से लेके चल रहा था, पता नहीं कितने जन्मों से, शायद जब से मेरी सोल की जर्नी स्टार्ट हुई है तब से। और उन सारी सोल्स को मैं थैंक यू बोलती हूँ, जिनको कभी भी मैंने तकलीफ पहुंचाई हो और आज जिन्होंने मुझे ब्लेस किया है बदले में। थैंक यू, थैंक यू। और मैं ये अनकंडीशनल लव एंड लाइट उन सारे सोल्स को देती हूँ जिन्होंने मुझे कष्ट पहुंचाया। वो भी बहुत खुश रहे, उनकी भी सोल असेंशन हो, स्पिरिचुअल पाथ पे आए वो। मैं जितना भी यूनिवर्स ने मुझे दिया है आज तक, उन सब के लिए बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड, दिल से। और ये सारी सोल्स, मेरे सारे मास्टर्स, मेरे सारे एंजल्स, मेरे सारे एंसेस्टर्स, जिनके कारण आज मैं यहाँ हूँ, देवी देवता, सबके सपोर्ट, गाइडेंस, हीलिंग एंड प्रेम के लिए मेरे हृदय से निकलते इन सारी पिंक ऊर्जाओं में भर भर के प्रेम, आदर, आभार और बहुत सारी मिठास। लव यू ऑल, लव यू। आप लोग हमेशा हमारे साथ रहना और हमें गाइड करते रहना। जहाँ चूक हो जाए वहां संभाल लेना, प्रेम से, विजडम से, हायर नॉलेज से। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सारे डिवाइन बींग्स अपने अपने डायमेंशंस में जा रहे हैं। पर आपकी वो सॉफ्ट टच वाली फीलिंग, वो प्रेम सी छुअन, जैसे किसी ने बहुत प्यार से आपको टच किया हो, वो स्नेह, वो मिठास सब आपके आसपास है। मानो हमारी हर एक हेयर रूम, जहां से हमारी स्वेट ग्लैंड्स हैं, पसीना निकलता है, वो सब, हर एक रोम रोम हमारा उन सबको एब्जॉर्ब कर रहा है, भर लेना चाहता है अपने अंदर। हमारी कोशिकाओं को अपना काम करने दीजिए और वापस अपना फोकस हम अपने ब्रेथ पे लेके आएंगे। अपनी सांसों को थोड़ा लंबा और गहरा,
अपनी फिजिकल बॉडी की कॉन्शियसनेस में आने की कोशिश करेंगे। और जैसे जैसे फिजिकल बॉडी की चेतना में आएंगे, अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। और जब आपको लगे कि आप बाहर आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों पे रखेंगे और सारी ऊर्जा को प्यार से अंदर लेंगे। और धीरे धीरे बहुत ही प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलेंगे।